तो कैसे इसको बिल्कुल बेकार था, पेपर बहुत घटिया था, क्योंकि सरकार चाहती है अधिक से अधिक बच्चे फेल हों तो मुझे मेरे ऊपर बवाल ना आए। पेपर वर्ग 3 के तहत बिल्कुल प्रश्न नहीं थे, जो वर्ग 3 के हिसाब से पेपर देना चाहिए नहीं था। भी आई है ये जो वैकेंसी सरकार निकाली है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसको भर्ती करना नहीं है, तो जब अधिक से अधिक बच्चे फेल होंगे तो उस पर दबाव नहीं डालेंगे, वो डायरेक्ट कह देगी बच्चे असमर्थ हैं इस परीक्षा की। बार बार फॉर्म भरवाएं और गरीब बेरोजगार विद्यार्थियों से पैसा कमाएं और अपन सत्ता चलाएं। शिवराज सिंह चौहान की नीति खराब है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है ऐसी सरकार को निष्कासित किया जाए। लाइन करवा के लोगों को ठगी का पात्र बना दिया। इसमें ना तो सही प्रश्नों का सिलेबस मिलता है, और जो सिलेबस व्यापम द्वारा निर्माण किया जाता है उस सिलेबस से सटीक प्रश्न नहीं रहते, या रहते हैं तो पीएससी लेवल के प्रश्न रहते हैं कि बच्चे उसमें जो है तो उसका उत्तर दे ना पाए। ये सरकार की ये परीक्षा करवाने का ये योजना है। नमस्कार दोस्तों, मैं बाहुबली डिफेंस अकेडमी उत्पन्न कुमार वर्मा। देख सकते हैं कि मैं SRT कॉलेज आ चुका हूं, जो कि लड़के निकलने वाले हैं। नहीं था, हम लोग शिक्षक के रूप में थे। पेपर ये सब लोग दे रहे हैं, आ रहे हैं छात्र, वो बताएंगे, है ना। सर कैसा स्कोर रहा आपका? सर कैसा स्कोर रहा आपका? बिल्कुल बेकार था, पेपर बहुत घटिया था, क्योंकि सरकार चाहती है अधिक से अधिक बच्चे फेल हों तो मुझे मेरे ऊपर बवाल ना आए। पेपर वर्ग 3 के तहत बिल्कुल प्रश्न नहीं थे, जो वर्ग 3 के हिसाब से पेपर देना चाहिए नहीं था। IAS के लेवल से ऊपर, और पेडागाजी वगैरह 75% सब्जेक्ट के थे। सब्जेक्ट भी आउट ऑफ सिलेबस, पेडागाजी आउट ऑफ सिलेबस, यानी आप LLM वो क्या कहते हैं B.Ed MBEd के अलावा पेपर जो थे प्रश्न थे, कोई मतलब का प्रश्न नहीं था। तुक्का मार के सभी स्टूडेंट आए हैं। घर में आना है, थोड़ा डांट खाने की वजह से बताएं कि पास हो गया हूँ, पेपर ठीक है। क्या करें, इतनी तैयारी की है, सभी स्टूडेंट काफ़ी मेहनत किए हैं, लेकिन उनके समझ में एक प्रश्न नहीं आया है। यानी ऐसा माना जाता है कि ये 10 साल बाद भी ये आई है ये जो वैकेंसी सरकार निकाली है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसको भर्ती करना नहीं है, तो जब अधिक से अधिक बच्चे फेल होंगे तो उस पर दबाव नहीं डालेंगे, वो डायरेक्ट कह देगी बच्चे असमर्थ हैं इस परीक्षा को फाइट करने में। वो टोटल कैंडिडेट के ऊपर थोपेगी, अपने ऊपर रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि वर्ग 3 में जगह नहीं है। सब छोटी स्कूलें प्राथमिक सम्मिलन कर दिया है, जगह है नहीं, तो इसलिए ऐसे पेपर का गठन करवाया है जिससे कि सारे बच्चे फेल हो जाएं, एक भी ना पास हो। अब पास भी हों तो 75 से ऊपर न जाएं, ST SC OBC तक सीमित रह जाएं पासिंग। जर्नल समाप्त, 90 जाना संभव है किसी का। मैं जिस कमरे में था सभी का घूम के देखा हूँ, 40-45 ऊपर आए नहीं किसी का। मैं सर आ रहा हूँ तो मैं खुद देख रहा हूँ 100 से ऊपर ज़्यादातर लड़कों को जा ही नहीं रहा। अरे 100 छोड़ दिया, 100 तो सपना है भाई, जब प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो तुक्का क्या करें भाई। मैं तैयारी कर चुका हूँ, 3-4 महीने से कंटिन्यू रात दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन हमारे सिलेबस में कोई भी प्रश्न नहीं थे। देखा तो जा रहा है सिलेबस से बाहर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। सरकार की नियत यह है कि बार बार फॉर्म भरवाएं और गरीब बेरोजगार विद्यार्थियों से पैसा कमाएं और अपन सत्ता चलाएं। शिवराज सिंह चौहान की नीति खराब है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है ऐसी सरकार को निष्कासित किया जाए। ऑफलाइन परीक्षा इससे बेहतर थी जी। ये सरकार की नीति ऑनलाइन करवा के लोगों को ठगी का पात्र बना दिया। इसमें ना तो सही प्रश्नों का सिलेबस मिलता है, और जो सिलेबस व्यापम द्वारा निर्माण किया जाता है उस सिलेबस से सटीक प्रश्न नहीं रहते, या रहते हैं तो PSC लेवल के प्रश्न रहते हैं कि बच्चे उसमें जो है तो उसका उत्तर दे ना पाए। ये सरकार की ये परीक्षा करवाने का ये योजना है। जैसा कि माना जा रहा है कि 10 साल बाद आई है ये वैकेंसी, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल के बजाय जब ये प्रक्रिया स्कूल टूटने के पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी थी, तो इन्होंने स्कूल तोड़ करके और फिर शिक्षकों की कमी कर दी, बेरोजगारों को और बढ़ा दिया, और इसके बाद क्या किया, परीक्षा को ऑनलाइन में परिवर्तित कर दिया। हाफ लाइन जहाँ परीक्षा होती है तो व्यक्ति स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक नज़र में पूरे प्रश्न को सटीक पढ़ लेते हैं, उनके दिमाग में ये आ जाता है कि इसका उत्तर ये होगा। बार बार किसी को
बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न किसी गेट्स की आवश्यकता पड़ती, अपने आप वो सॉल्व कर लेते। लेकिन ऑनलाइन में बार बार बुलाना, प्रश्न इधर का उधर हो जाएंगे, इधर से ऐसे भाग जाएंगे, यह सारी समस्याएं इसमें ऑनलाइन में खड़ी हुई है। जी सर, थैंक यू सर। मैं चाहते हैं इस पेपर के बारे में। यह पेपर जो था यहाँ बहुत कम छात्र उत्तीर्ण हो पाए हैं। पेपर कास्टली था जी। और हमारे कमरे में केवल एक छात्र 114 अंक प्राप्त किए हैं। जी। यानी पेपर सिलेबस से बाहर आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पेपर सिलेबस से बाहर आ रहे हैं, ये बात सही है जी। लेकिन ये बात भी तो है, तो शिक्षक की चयन परीक्षा हो रही है। शिक्षक यानी मास्टरमाइंड होना चाहिए। जो मास्टरमाइंड होगा, सभी विषयों को ज्ञाता होगा, उसे ही शिक्षक होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति जो आज परीक्षा दे रहा है, किसी कार्य में लगा हुआ है, वो एक दो विषय की ज्ञाता है, इसलिए पेपर नहीं निकल पा रहा। इसके लिए अभ्यर्थी भी दोषी है, केवल शासन नहीं है, क्योंकि शिक्षक को एक मास्टरमाइंड होना चाहिए, वो हर विषय का ज्ञाता होना चाहिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि यानी 10 साल बाद ये वैकेंसी आई हुई है, तो उस वैकेंसी में पोस्ट भी कम है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वैकेंसी में पोस्ट तो कम है ही हैं, जी। इसीलिए पेपर टफ दिया जाता है कि जितने पोस्ट है उतने अभ्यर्थी पास हो जाएंगे। बाकी पास ही नहीं होंगे तो पोस्ट की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। थैंक यू सर।